हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का वीडियो नंबर है 3। और इसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, फ्री ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। और उसमें हमने बात की थी कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है गैस के अणुओं की भांति रैंडम मोशन होता है। यानी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति गैस के अणुओं की भांति वो रैंडम मोशन करते हैं, इसलिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस, धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। धातुओं में फ्रेंड्स जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन करते हुए धातु के स्थिर आयनों से बार बार टकराते हैं, जिससे इनके वेग की दिशा, जिससे इनका वेग और वेग की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। इनकी वेग और वेग की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, जिस कारण इनकी विशेष दिशा में कोई नेट गति नहीं हो पाती है। और धातुओं में मुक्त ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हैं, इनके कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या करते हैं, ये स्थिर आयनों से बार बार टकराते हैं, जिससे विशेष दिशा में कोई नेट गति नहीं हो पाती है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से रैंडम मोशन करते हैं। दाएं जितना लेफ्ट से राइट जाते हैं उतना राइट से लेफ्ट जाते हैं, इसलिए एवरेज स्पीड इनकी जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। फील करो, ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड बहुत हाई वेलोसिटी है। इतनी वेलोसिटी से ये जो करोड़ों धातु के अंदर करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, बहुत तेज़ी से गति करते हैं, लेकिन इनकी जो एवरेज स्पीड है वो 0 होती है। इसलिए बिना वोल्टेज लगाए धातुओं में कोई भी धारा नहीं बहती है। ये होता किस कारण है, ये थर्मल एनर्जी के कारण, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण, ये उस थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ये गति होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, बिना वोल्टेज लगाए धातुओं में कोई भी धारा नहीं बहती है, क्योंकि इनकी अनियमित गति का जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, जिस कारण कोई भी धारा चालन में नहीं बहती। नहीं तो सामान्यतः रखी लोहे की राड छूने से एकदम करंट मार दे। कोई भी राड वगैरह कोई भी धातु रखी उसे हम सामान्यतः छुएं और वो एकदम से करंट मार दे, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिना वोल्टेज लगाए उनमें कोई भी धारा नहीं बहती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम किसी धातु को बैटरी से जोड़ देते हैं, किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, बैटरी से जोड़ने से उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के अनुदिश मोशन करता है। उसके कारण विद्युत धारा चालक में बहती है। मान लो ये कोई चालक हमारे पास है, ये कोई फ्रेंड्स हमारे पास चालक है, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। ये P टर्मिनल है, ये Q टर्मिनल है। P टर्मिनल को माइनस से और Q टर्मिनल को प्लस से जोड़ दिया है। तो इस बैटरी से, इस वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करेगा। बल कितना, F = E × E।
इतना तो बल लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू ई, यहाँ क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, तो F इज इक्वल टू ई इंटू ई, ये बल कार्य करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के इस क्षेत्र के विपरीत दिशा में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मोशन करेगा। इस प्रकार गति करेगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके विपरीत डायरेक्शन में मोशन करेगा। यानी विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का अनुगमन भी होने लगता है। यानी विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन के साथ साथ अनियमित गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के अनुदिश भी गति करता है, चालक की लंबाई के अनुदिश भी गति करता है। चूँकि हमने फ्रेंड्स बताया कि 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये रैंडम मोशन करते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से अनियमित गति करते हुए धातु के स्थिर आयनों से बारंबार टकराते हैं जिससे इनकी वेग की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। क्या होती है, इनके वेग की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। टकराने से पहले किसी इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो अधिकतम, और टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग क्षण भर के लिए शून्य हो जाता है। टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम और टकराने के बाद कुछ क्षण के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार के जो टक्कर है, कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, इस प्रकार के कोलिजन को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो टकराने के बाद कुछ क्षण के लिए इनका वेग शून्य हो जाता है। यह विद्युत क्षेत्र में फिर से त्वरित होता है। यह अपनी स्थिति को बार बार, यानी फिर टकराने वाली स्थिति को इलेक्ट्रॉन दोहराता है। पहले उसकी वेग शून्य, टकराया, उसकी वेलोसिटी शून्य हुई, फिर विद्युत क्षेत्र में त्वरित हुआ, फिर टकराया। यह स्थिति बार बार दोहराते हैं, जिससे ये बैटरी का जो विभवांतर है इन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। कोई इलेक्ट्रॉन इस विभवांतर के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड में त्वरित हुआ, विद्युत क्षेत्र में त्वरित हुआ, अगले इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर उसकी स्पीड शून्य हुई, फिर वह त्वरित हुआ, फिर उसकी वेलोसिटी। इस प्रकार जो बैटरी का विभवांतर है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, जिससे इलेक्ट्रॉनों को एक नियत एवं सूक्ष्म वेग ही प्राप्त होता है। इस लंबाई के अनुदिश इलेक्ट्रॉनों को एक नियत एवं सूक्ष्म वेग ही प्राप्त होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसे ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। इस अनुगमन वेग के कारण चालक में धारा का प्रवाह होता है, जिससे धारा बहती है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों को ये बैटरी का विभवांतर, क्योंकि ये त्वरित गति से चल नहीं पाते हैं, बार बार टकराने से इनकी वेलोसिटी जो है वो बाधित होती है, जिससे ये नियत एवं सूक्ष्म वेग से धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म वेग से चलते हैं। इस नियत एवं सूक्ष्म वेग को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसका मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का। ये काफ़ी कम वेलोसिटी है। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड बहुत कम वेलोसिटी से मोशन होता है। इसको इस प्रकार से समझते हैं। ये कोई इलेक्ट्रॉन है, पहले इस ओर गया, यहाँ टकराया, यहाँ से टकराने के बाद इधर गया, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके पश्चात यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे उसने एक्स पोजीशन को पा लिया। ये एक डायरेक्शन से चला, यहाँ से चला फर्स्ट, सेकेंड, 4, 5, 6 टाइम्स टकराने के पश्चात वो यहाँ पर आया, इस पोजीशन पर पहुँचा, और ये इसकी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी के ऊपर आरोपित होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ये है एक्स डैश। तो फ्रेंड्स बिना विद्युत क्षेत्र लगाए कोई इलेक्ट्रॉन पोजीशन 1 से 6 बार, कोई इलेक्ट्रॉन जो है 6 बार टकराने के पश्चात 1 से x तक की जो डिस्टेंस है रैंडम मोशन करते हुए x तक की पोजीशन को तय करता है। कोई इलेक्ट्रॉन बिना विद्युत क्षेत्र लगाए, कोई इलेक्ट्रॉन है वो 6 टक्करों के पश्चात 1 से x तक की डिस्टेंस को रैंडम मोशन करता हुआ कवर करता है। रैंडम मोशन यानी ये हमने डॉटेड लाइन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, ये है रैंडम मोशन। ये है रैंडम मोशन और ये डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो कोई इलेक्ट्रॉन है 1 से 6 टक्कर के पश्चात 1 से x तक की दूरी को x तक की दूरी को रैंडम मोशन करते हुए प्रदर्शित करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र x तक की पोजीशन को प्राप्त करता है। जबकि विद्युत क्षेत्र लगाने पर इसकी जो पोजीशन है x ना होकर x डैश हो जाती है। क्या हो जाती है? जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इसकी पोजीशन x ना होकर x डैश हो जाती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र द्वारा विस्थापन कितना हुआ? x इंटू एक्स डैश। इस इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र द्वारा विस्थापन कितना हुआ? x इंटू एक्स डैश, जो कि काफ़ी कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। बहुत कम होने के कारण ये जो डिस्प्लेसमेंट है, बहुत कम होने के कारण जो वेलासिटी है ये 10⁻⁴ आई है। इसे अनुगमन वेग को हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं, vd भी वेरी स्मॉल आता है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलासिटी, जिस कारण डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होने के कारण ये जो वेलासिटी है बहुत छोटी आती है। ये जो वेलासिटी है वो फ्रेंड्स बहुत छोटी आती है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ माध्य मुक्त पथ क्या होता है फ्रेंड्स? मीन फ्री पाथ माध्य मुक्त पथ। तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, धातु में इलेक्ट्रॉनों की द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो औसत दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे हम लेमिडा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस the electron travels between the collisions is called the mean free path। मीन फ्री पाथ, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमिडा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो दूरी तय की जाती है, 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को, औसत दूरी को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, इसे लेमिडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? श्रांति काल। अगला आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम फ्रेंड्स किसे कहते हैं? श्रांति काल। तो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच की जो बीच लगे समय को, धातु की 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या है?
रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम गैप, क्या है, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इन अ कंडक्टर। इन अ कंडक्टर सक्सेसिव कोलिजन्स, क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे समय को हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं, और इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने फ्रेंड्स बात की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जो कि आपको समझ में आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है कि जब हम वोल्टेज लगाते हैं, चालक में वोल्टेज लगाते हैं, तो चालक के इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है चालक की लंबाई के अनुदिश एक नियत एवं सूक्ष्म वेग से गति करते हैं। इसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि चालक का जो विभवांतर है इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं दे पाता, जिससे ये नियत एवं सूक्ष्म वेग से चालक की लंबाई के अनुदिश मोशन करते हैं। इसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है और इलेक्ट्रिक करंट आई में क्या रिलेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं हमारे पास ये कोई चालक एल लंबाई का चालक है, एल लंबाई व जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, ए। एल लंबाई व ए क्रॉस सेक्शन एरिया का हमारे पास कोई चालक है, जिसको हमने वी वोल्ट के बैटरी से जोड़ा है, जिसका पी टर्मिनल माइनस से तक क्यू टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है। जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन लंबाई के अनुदिश गति करना प्रारंभ कर देंगे। तो हमने क्या माना है, ये एल लंबाई का कोई चालक है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। लेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू ए है। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने फ्रेंड्स ए माना है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल। क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल इंटू लंबाई को हम वॉल्यूम कह सकते हैं, तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्षेत्रफल इंटू लंबाई को हमने वॉल्यूम। अब फ्रेंड्स हम मानेंगे इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एन मान लेंगे। कितना, एन। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एन मानेंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन। हमने इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी फ्रेंड्स मान ली, एन।
एकांक आयतन में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो पूरे आयतन में, पूरा आयतन कितना है, a इंटू एल है पूरा आयतन, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू एल। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब n है तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू एल। बोलो n इंटू एल होगा या नहीं होगा, पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ electrons in a conductor is equal to n into al। ये तो हो जाएगा n इंटू al, इतने होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर n इंटू al। इतने इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इस कंडक्टर का आवेश कितना हो जाएगा, इस चालक का आवेश कितना हो जाएगा। तो आवेश कितना हो जाएगा, आवेश होता है Q इज इक्वल टू, आवेश कितना होता है Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई, इतना तो होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई। then the charge, total charge passing through the conductor कैपिटल Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है n इंटू ए एल। बोलो यही तो है, n इंटू ए एल है फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर। तो n इंटू ए एल और E, Q इज इक्वल टू एन ई, तो n है n इंटू ए एल फ्री इलेक्ट्रॉन इंटू E, यही तो होगा Q इज इक्वल टू एन ई से। तो ये है इतना चार्ज इस कंडक्टर के अंदर, और ये कंडक्टर के अंदर जो आवेश है ये कितने समय में पास हो रहा है, ये आवेश कितने समय में पास हो रहा है, तो हम मान लेंगे t समय में पास हो रहा है। ये इतना आवेश इस चालक से t सेकेंड में पास हो रहा है। द टाइम in which charge pass through the conductor, the time in which the charge pass through the conductor कितना है, t हमने माना, तो t इज इक्वल टू समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी डिस्टेंस, इस चालक की लेंथ कितनी है, l अपान, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस v वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया, तो चालक की लंबाई के अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन है किस मोशन से जा रहे हैं, नियत एवं सूक्ष्म वेग से इस चालक की लंबाई के अनुसार अनुगमन वेग vd से तो मोशन कर रहे हैं, vd से तो ही चलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी हमने v वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के अनुदिश अनुगमन वेग से गति करेंगे, अनुगमन वेग vd से तो गति करेंगे, तो समय बराबर दूरी इस कंडक्टर की लंबाई l अपान चाल। इलेक्ट्रॉन किस वेग से मोशन कर रहे हैं, vd से, तो हमने लिख दिया vd, l अपान vd, ओके, l अपान vd। अब चालक में बहने वाला करंट कितना हो जाएगा, करंट क्या होगा, करंट फ्रेंड कितना हो जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I इज इक्वल टू
क्यू अपान टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी, यही तो होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। तो आई, क्यू कितना है हमारा, आवेश कितना है, टोटल चार्ज है NaL इंटू ई, यही तो है टोटल चार्ज है हमारा ये। टी, समय कितना लगा है, L अपान वी डी। तो यहाँ पे हम डाल देंगे L अपान वी डी। ओके, L अपान वी डी। इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा और ये वी डी ऊपर जाएगा, तो आई इज इक्वल टू NeA वी डी। I is equal to NeAVD. This is the relation between drift velocity and electric current. Okay, I is equal to NeAVD. In this equation, current is directly proportional to the drift velocity. I is equal to NeAVD. ये बहुत important derivation है। I is equal to NeAVD. I is equal to NeAVD. I इज इक्वल टू NeAVD। अब फ्रेंड्स इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पे देखते हैं, आया है I इज इक्वल टू NeAVD, यही तो आया है, I इज इक्वल टू NeAVD। इस ए को यदि हम इधर ले आएँ तो ये कितना हो जाएगा, I अपान A इज इक्वल टू NeVD। ये क्या है, I अपान A क्या है फ्रेंड्स, इसको आपने पढ़ रखा है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। J, ये क्या है, करंट डेंसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, J लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपान A, यही तो होता है करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपान A। तो यहाँ पे हम डाल दें, यदि J इज इक्वल टू NeVD, तो यह क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग में यह है संबंध। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का ये डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।